June, July, August, September, October, November, December. 7 months. And trust me on this, 7 months बहुत ही ज़्यादा इनफ टाइम है टू क्लियर योर CS एग्जामिनेशन. इवन इफ अभी तक आपने क्लासेस चालू नहीं किया या फिर आपका कुछ भी लाइक देख के भी नहीं हुआ है, फिर भी बहुत अच्छा खासा टाइम है. बट हाँ, अभी से डिले करोगे तो जितना डिले करते रहोगे उतना तुम्हारा जो गोल है ना CS क्लियर करने का, उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लगेगा. इसलिए बोलूँगी कि फ़िलहाल तो बहुत अच्छे टाइम फेज़ में हो, तो पढ़ना प्लीज़ स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. एज़ देखो, सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड वर्क से यहाँ काम नहीं चलने वाला, बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क भी लगता है. क्योंकि अगर तुमने अपना सिलेबस देखा ही होगा, बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है. एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे चैनल में ना आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मल बेसिक चीज़ की भाई कैसे पढ़ना है वो मिलने वाला है, कुछ भी हाई फाई नहीं. क्योंकि मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत ज़्यादा ऐसी स्टूडेंट हूं जो हमेशा एंड में चीज़ें पढ़ती थी स्कूल कॉलेज में, फिर भी उसका क्लियर हो जाता था. बट प्रोफेशनल ऐसा एग्जामिनेशन था जहाँ पे मैं सुनती थी भाई सब कुछ पढ़ के जाना पड़ता है, इतना ज़्यादा डिटेल में चीज़ें करनी पड़ती है. या फिर बोलूँ कि भाई मेरे जैसे बच्चे जो लाइक थोड़ा कम पढ़ के या फिर थोड़ा रियलिस्टिक जो पढ़ाई बोलूँ ना, रियलिस्टिक पढ़ाई वाले बच्चे क्लियर नहीं हो सकते. बट य आई एम नॉर्मल पढ़ाई करके आराम से चीज़ें करके मैंने अपने CS के एग्ज़ाम निकाले हैं, तो तुम भी निकाल सकते हो. तो अगर तुम्हें लग रहा है यार मैं तो स्कूल कॉलेज में हमेशा एंड में पढ़ता था, एंड में पढ़ती थी, या फिर इतने बड़े मॉड्यूल इतने ज़्यादा सिलेबस में कैसे करूँगी, डोंट वरी, तुम अकेले नहीं हो. तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है कि भाई वैसे बच्चे या फिर मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे आराम से एग्ज़ाम क्लियर करते हैं. तो तुम्हारा अगर डर है ना भाई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, कर पाओगे. बिकॉज आई नो बीन देयर, मैं भी बहुत ज़्यादा ये सोचती थी मुझसे CS एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डर भी लगता था. बट CS एग्जीक्यूटिव तो बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया. CS प्रोफेशनल में ऑलमोस्ट सारे थियोरी सब्जेक्ट में मुझे एग्जामिशन आए हैं. तो सोचो अगर मैंने कर लिया तो तुम ज़रूर कर पाओगे. ठीक है, सो चालू करते हैं आज की वीडियो से कि 7 मंथ्स में तुम कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हो ताकि तुम आराम से अपना CS का एग्ज़ाम क्लियर कर लो. तो चालू करने से पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूँ. हाय ऑल, माय नेम इज़ करीना, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर एंड अ BCom ग्रेजुएट. सबसे पहली चीज़ बात करते कि तुम्हारा क्लासेस, अगर तुमने क्लासेस लिया है तो तुम्हारा क्लासेस कब तक ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर तुमने बोथ ग्रुप लिया है या फिर सिंगल ग्रुप. एंड ऑल्सो अगर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो तो तुम्हारा क्या टाइमलाइन होना चाहिए, पहले टाइमलाइन की बात करते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो क्लासेस से एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे बच्चे ना, आज मैं रिसेंट में मेंटोरशिप ले रही थी, मैंने एक कॉमन मतलब गलतियाँ बोलूँ या फिर कॉमन प्रॉब्लम मैं बोलूँ क्लासेस का ही था. ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना रैंडम प्रमोशन या फिर ये सब देके क्लासेस ले लेते हैं. ठीक है, उनको टीचर का चीज़ें समझ ही नहीं आती है एंड वो भटकते रहते हैं. बाद में कभी किसी का मैराथन देख लिया, रिवीजन देख लिया, मतलब इतना टाइम इन्वेस्ट कर लिया क्लासेस में पर कुछ भी नहीं समझा. इसलिए अगर अभी तक तुमने क्लासेस नहीं लिया है, आई वुड हाईली सजेस्ट प्लीज़ रैंडमली कोई भी क्लासेस मत उठाओ. एक या दो या फिर जितना मैराथन देख सकते हो मैराथन देखो, समझो कौन से टीचर का तुम्हें समझ रहा है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक टीचर मतलब एक क्लासेस से कितना ऑल इंडिया रैंकर आया है, कुछ भी नहीं. हर साल हर एकेडमी से ऑल इंडिया रैंकर आते हैं, यानी कि सारे एकेडमी के टीचर. ठीक है, मेन है कि भाई टीचर जो बोल रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं. उधर से ऑल इंडिया रैंक आए हैं बट तुम्हें अगर समझ ही नहीं रहा है वो टीचर का तो मतलब नहीं बनता. ये गलतियां तुम लोग मत करना. ठीक है, अभी भी अगर जो सेल्फ स्टडी वाले हो प्लीज़ मैराथन देखो, उसके बाद डिसाइड करो किसका मैराथन तुम कंटिन्यू करोगे. जो क्लासेस ले रहे हो 3-4 रिवीजन लेक्चर्स देखो, उसके बाद तुम अपना जो भी क्लासेस लेना है वो लेना. अभी टाइमलाइन बता देती हूँ कब तक क्लासेस कंप्लीट कर लेना. तो अगर बोथ ग्रुप है ना, सितंबर एंड तक कैसे भी अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लो. मैक्सिमम 15 अक्टूबर तक क्लासेस कंप्लीट ही कर लेना है तुम्हें. ट्रस्ट मी ऑन दिस. मेजर दिक्कत जो बच्चे फेस करते हैं ना बाद में, सेकेंड मेजर दिक्कत पहले क्लासेस का फेस करते हैं, दूसरा है उनका लेक्चर ही टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ होता है. लेक्चर टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा तो सेल्फ स्टडी कब स्टार्ट करोगे. ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में सेल्फ स्टडी का अच्छा खासा टाइम होना. ठीक है, जहाँ पे सिर्फ तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें डिटेल में लेक्चर नहीं देखना है.
वो कभी होगा जब तुम टाइमली अपने क्लासेस कंप्लीट करो, बैकलॉग क्रिएट मत करना, ठीक है। एंड जब तुम सोचोगे ना कि भाई तुम्हें सितंबर एंड तक कंप्लीट करना है, तब जाके 15 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड जो अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 15 ऑफ अक्टूबर या फिर मैक्सिमम एंड ऑफ अक्टूबर आपका क्लासेस कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा डिले मत करना। आज तुम्हें लग रहा है भाई सिंगल ग्रुप है, ऐसे ही मैं रिवीजन का टाइम दे दूंगा, नहीं। जब तक क्लासेस कंप्लीट नहीं होगा तुम अपना डिटेल रिवीजन नहीं स्टार्ट कर पाओगे। जितना डिले तुम्हारा क्लासेस का कंप्लीशन होगा उतना डिले तुम्हारा डिटेल रिवीजन होगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें 7 मंथ्स में करना है वो ये टाइमलाइन दिमाग में रखो कि भाई इतने टाइम में क्लासेस कंप्लीट ही करनी है, उसके बाद चीज़ें करो। ऑल्सो बहुत सारे बच्चे एज अभी जस्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम पढ़ना स्टार्ट किए हो, उनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया होता कि भाई कैसे पढ़ना है। एज उनको ऑलरेडी डराया जाता है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, इतना हार्ड है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो अगर तुम्हें अपनी जर्नी ईज आउट करनी है एंड जानना है ईजी वे में कि भाई मुझे भाई नॉर्मल चीज़ बता दो, कौन कौन सी नॉर्मल चीज़ें करनी है ताकि मैं अपना एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर लूँ, तुम एनरोल कर सकते हो मेरे 1-on-1 मेंटोरशिप में, जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ तब तक बैठी रहती हूँ जब तक तुम ना बोल दो दीदी समझ में आ रहा है कि भाई कैसे पढ़ना है एंड अभी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं ट्राई करूँगी जितना हो सके आपके लिए सीएस एग्ज़ाम एकदम इजी बना दूँ कि आपको पता हो कि भाई पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, सब कुछ आपको मेंटोरशिप में बता दूंगी। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने ट्राई किया है कि मैं लीस्ट अमाउंट रखूँ जो भी अभी चार्ज हो रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो विथ अनलिमिटेड टाइम। अगर तुम अनलिमिटेड टाइम और कॉस्ट देखोगे, सबसे ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों के पीछे, एंड कॉस्ट तो मैंने सबसे कम रखा ही है। मैंने जितना भी रिसर्च किया है, आप भी रिसर्च कर ले लिया। आपको एनरोल करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मेल करना है मेंटोरशिप ऑन माई ईमेल आईडी, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एंड ऑल्सो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइज स्टडी प्लान चाहिए कि कैसे मेरा इतना क्लासेस है, मैं कब क्लासेस देखूँ, या फिर कैसे मेरा डेली टाइम टेबल होना चाहिए, एवरीथिंग पूरा कस्टमाइज टाइम टेबल चाहिए, तो मुझे मेल कर सकते हो कस्टमाइज टाइम टेबल। तुम्हें वो भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी तुम्हें चाहिए अकॉर्डिंगली तुम ले सकते हो। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हो कि टेस्ट सीरीज़ के बारे में। सी आई एम वर्किंग कि मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज़ प्लस मेंटोरशिप लेके आ जाऊँ। एज मार्केट में है, बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़, बट वो काइंड ऑफ कॉस्टली है। मैं उसको अफोर्डेबल कर रही हूँ। ऑब्वियसली मेरा जो प्राइस होगा ना, जो भी अभी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्राई करूँगी एकदम उसका 50% चार्ज करूँ, लीस्ट कॉस्ट में आपका हो जाए विथ मेंटोरशिप। बट हाँ, आई प्रॉमिस यू वो लीस्ट कॉस्ट में होगा, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट में जितना एफर्ट या फिर जितना हेल्प मैं अपने एंड पे आपको दे पाऊँ टू क्लियर सीएस एग्जामिनेशन, सब कुछ आपको मिल जाएगी। मैं जल्दी टेस्ट सीरीज का भी अनाउंसमेंट कर दूंगी, ठीक है, विद इन 1 वीक। फिलहाल के लिए मेंटोरशिप एंड कस्टमाइज स्टडी टाइम टेबल तुम्हारे पास अवेलेबल है, मेल कर दो, सारी डिटेल तुम्हें मिल जाएगी। अभी एक बार तुम्हारे दिमाग में टाइमलाइन बन गया है कि भाई कब तक क्लासेस कंप्लीट करना है। अब बात करते कि एवरी मंथ, मतलब ये जो 7 मंथ्स है, तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें करनी है। सबसे पहले जून जुलाई, यहाँ पे तुम कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ अपने क्लासेस देखने वाले हो। सेल्फ स्टडी वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लासेस या फिर मैराथन देखने वाले हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ध्यान होना चाहिए क्लासेस कंप्लीशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे कि भाई टीचर क्या बोल रहा है मैं समझूं, वहीं पे दिमाग लगाओ। ज़्यादा स्ट्रैटेजी ये करना है वो करना है कुछ नहीं। जून जुलाई में आराम से सिर्फ चीज़ें समझो, लीगल लैंग्वेज समझो, आराम आराम से समझना है। एंड ऑल्सो जो भी क्लासेस वाले तुम्हें नोट्स लिखवा रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद नोट्स बनाना है, तो ये राइट टाइम है कि टीचर के साथ नोट्स बना लो। एज ट्रस्ट मी ऑन दिस, रिविजन टाइम ये नोट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो जून जुलाई में तुम्हें कुछ भी चीज़ अलग नहीं करनी, लेक्चर देखो, क्लासेस देखो, प्लस तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है कि भाई ये
कंसेप्ट है, इसका मतलब ये है। लास्टली तुम्हें करना है वो है नोट्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद अगस्त सितंबर में तुम स्टार्ट कर दोगे, आज तुम्हारा क्लासेस तो चलता रहेगा, बट ये टाइम तक तुम बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई अच्छा ये चैप्टर है, ये मतलब ये वे से पढ़ाया जाता है, ये लीगल लैंग्वेज है, तो तुम थोड़ा बहुत यूज टू हो गए हो, ठीक है, अपने जो भी तुम्हारा सिलेबस है। तुम्हें अभी पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना है। एज ट्रस्ट मी ऑन दिस, पास्ट ईयर पेपर वरदान है। तुम्हें बहुत ज़्यादा आइडिया आ जाएगा भाई हर एक चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर तुम कैसे पढ़ाई कर सकते हो, कौन कौन सी क्रूशियल एरिया है। बहुत सारी चीज़ पास्ट ईयर पेपर मतलब बोलूँ ना, सब कुछ हिडन जेम है तुम्हारे लिए। वो सॉल्व करोगे ना, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा तुम्हारा कोर्स, ठीक है। तो तुम्हें अगस्त सितंबर पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अगस्त सितंबर या तो स्कैनर खरीद सकते हो। स्कैनर बता दूं क्या होता है। स्कैनर में ना प्रीवियस जितने भी अटेम्प्ट के क्वेश्चन आए हैं ना, वो सारा दिया रहता है, बट हाँ चैप्टर वाइज होता है। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 में जितने भी प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन एक साथ होते हैं, ठीक है। कौन सा स्कैनर परचेज कर सकते हो? फॉर थ्योरी सब्जेक्ट सुचिता, टैक्समैन, कोई भी ले लेना। फॉर प्रैक्टिकल के लिए आई वुड हाईली सजेस्ट टैक्समैन लो, बट वो भी कोई भी ले सकते हो, ठीक है। सजेशन दे रही हूँ, टैक्समैन का ज़्यादा बेटर होता है फॉर प्रैक्टिकल, ठीक है। जो मिल रहा है, जो अवेलेबल है, स्कैनर ले सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन है जो फ्री है, आईसीएसआई के साइट में जाओ और सजेस्टेड आंसर देखो और प्रीवियस 5 अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर डाउनलोड कर लो, ठीक है। पास्ट ईयर से सॉल्व कर रहे हो तो प्रीवियस 5 अटेम्प्ट के डाउनलोड कर लो, स्कैनर से कर रहे हो तो ठीक है। तो तुम्हें ये 2 मंथ में मतलब जो जो तुम्हारे क्लासेस में चल रहा है, या फिर साइड बाय साइड क्वेश्चन तुम्हें डेली करते जाना है। उसके साथ ही तुम अगस्त से ना राइटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दो, यानी कि अभी से लेकर एग्जाम तक, ठीक है, तुम्हें डेली एक आंसर देख के लिखना है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन देख के लिखना है? देखो, तुम सजेस्टेड आंसर डाउनलोड कर रहे हो या फिर तुम्हारे पास स्कैनर है ही, आराम से एक क्वेश्चन देख के ही लिखना है, ठीक है। प्रॉपर देख के लिखो, इससे क्या होगा, तुम्हारी राइटिंग स्पीड अच्छी होगी, एंड ऑल्सो तुम्हें और आइडिया आएगा कि भाई एग्जाम हॉल में आंसर कैसे लिखना है। तो अगस्त से तुम डेली एक आंसर लिखने ही वाले हो, ठीक है। नो मैटर व्हाट, तुम लिखने ही वाले हो। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, जस्ट बिकॉज हमें लिखने की आदत नहीं होती और एग्जाम डेली होता है ना, हमारा पेपर छूटता है। एंड 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं करना सबसे बड़ी गलती होगी तुम्हारी, ठीक है। तो प्लीज़ ये मत करना। एंड मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में बना रही हूँ, एंड ट्राई करूँगी एवरी वीक तुम्हें बताती रहो तुम्हें क्या करना है। जितना हो सके मैं तुम्हें गाइड कर दूँ, ताकि तुम्हारा ये जो सीएस का एग्ज़ाम ना तुम्हें बहुत ज़्यादा ईजी लगे। तो अगर तुमने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना, ठीक है। अभी अक्टूबर में जिसका बोथ ग्रुप है वो ए ग्रुप पढ़ना चालू करोगे, एंड जिसका सिंगल ग्रुप है अक्टूबर में आपका क्लासेस चलता रहेगा, वही आप पास्ट ईयर पेपर एंड राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। नवंबर में जो ग्रुप 2 वाले हो या फिर सिर्फ एक ग्रुप वाले हो, तुम्हें वापस एक ग्रुप पढ़ना है, एंड दिसंबर में फाइनल रिवीजन। तो मोटा मोटी तुम्हें 7 मंथ्स में ये करना है, ठीक है। टाइमलाइन दिमाग में रखो, और एवरी मंथ तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें करनी है ये दिमाग में रखो। लास्टली जो तुम्हें करना है ना फॉर द 7 मंथ्स, वो है प्लीज़ बी कनेक्टेड। बी कनेक्टेड टू योर टीचर्स, या फिर कोई ग्रुप है जहाँ पे सीएस स्टूडेंट है, कनेक्टेड रहो, अकेले करने मत जाओ, ठीक है। बिकॉज ये ना बहुत ज़्यादा वास्ट कोर्स है, ठीक है, वास्ट है एंड ऑल्सो लोनली कोर्स है। तो अगर तुम अकेले रहोगे ना, बहुत बार तुम हो सकता है कि तुम डायरेक्शन भटक जाओ, यानी कि तुम बैकलॉग क्रिएट करो और तुम्हें समझ ना आए करना क्या है, ठीक है। सो बी कनेक्टेड, टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहो, या फिर जैसा मेरा यूट्यूब चैनल है, तुम ऐसा रैंडमली बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, कनेक्टेड रहो, पता करो कि भाई अभी एवरी वीक एवरी मंथ मुझे क्या करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अगर तुम्हें ग्रुप नहीं है, तुमने क्लासेस नहीं लिया है, तो मुझे सिंपली फॉलो कर लेना मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं तुम्हें एक ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगी जहाँ पे ऑलरेडी कुछ सीएस स्टूडेंट है। एज मैं बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ करेंटली, बट या इन फ्यूचर आई विल बी, ठीक है। तो तुम लोग चाहिए तो मुझे फॉलो कर लो, मैं तुम्हें उस ग्रुप में मतलब जो भी कम्युनिटी है उसमें तुम्हें ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीएस जर्नी।